हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट 1 और इस प्रैक्टिस सेट 1 पर फ्रेंड्स 20 MCQ टेस्ट को कवर करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जो है टेस्ट के अंत तक बने रहना है और 20 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नेगेटिव बोला यानी नहीं है पूछा है, तो आपको जो है कौन सा जो है इनमें से 4 ऑप्शन में से जो इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, स्पृहा, लिप्सा, यातना या कामना। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इच्छा की, तो इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह कामना होता है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? कामना है, स्पृहा भी है और लिप्सा भी है। ये तीनों का जो अर्थ होते हैं वह इच्छा होते हैं, जबकि यातना जो है यह आपका इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यातना जो फ्रेंड्स यह दुख या पीड़ा को प्रकट करता है, तो इसलिए आपके इच्छा का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है तो वह हो गया यातना। दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है, दोपहर कौन सा समास है? दोपहर का अर्थ होता है यानी दो। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें अगर समास की, तो यहाँ पर जो है द्विगु समास हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स द्विगु समास उसे कहते हैं जो शब्द या जो समास पद जो है संख्यावाचक हो, तो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। तो यहाँ पर जो है दोपहर यानी दो वर्ड है यानी संख्या 2 आ रहा है, इसलिए ये हो जाएंगे आपके द्विगु समास। तो दोपहर हो गया आपका द्विगु समास का उदाहरण है दोपहर। तीसरा सवाल है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इनमें से कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर कौन सा वाक्य है? तो ये जो फ्रेंड्स निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर निषेध कर रहा है। यहाँ नहीं बोल दिया तो ये हो गया निषेधवाचक वाक्य। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा ये जो वाक्य है निषेधवाचक वाक्य है। फ्रेंड्स, अगर आपके शब्दों में या पंक्तियों या वाक्यों में नहीं वर्ड आ जाए तो आपको हमेशा याद रखना है वो आपके निषेधवाचक वाक्य होंगे। अगला सवाल है, ओह यह पीट ही गया, यह कौन सा वाक्य है? यहाँ पर ओह जो आया है यह पीट ही गया, यह कौन सा वाक्य है? तो ये जो है विस्मय, ये आपको हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य। यहाँ पर विस्मय हो रहा है, ओह मतलब विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ओह। अगर आ जाए तो आपको याद रखना है कि ओह यह पीट गया, यह जो है विस्मयवाचक वाक्य है। जहाँ पर आपका ओह रहेंगे वहाँ पर आपको याद रखना है कि वह विस्मयवाचक वाक्य के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट सवाल है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अक्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, तवर्गीय व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बात करें अगर अक्ष, त्र और ज्ञ की, ये जो है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। अक्ष पर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता रहे हो, अक्ष ये जो है क और स से मिलकर बना है। क और स से मिलकर जो बना है हमारा अक्ष बना है, या क और स से मिलकर। और बात करें फ्रेंड्स अगर ज्ञ की, तो ये जो ज्ञ है यहाँ पर आपके ज और य मिलकर बना है, ज और य मिलकर, तो आपको यहाँ पर हो गया ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, यह कौन सा वाक्य है? तो ये जो है संकेतवाचक वाक्य, यहाँ पर संकेत कर रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, यह हो गया आपका संकेतवाचक वाक्य है। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त यह कौन सा तत्पुरुष समास है? या फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पता चलेगा स्वर्ग प्राप्त जो है यह तत्पुरुष तो समास है ही, क्योंकि यहाँ पर कह दिया है। तो स्वर्ग प्राप्त का मतलब होता है स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त का मतलब हो गया स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पर को लग गया, तो को जो है किस कारक का चिन्ह होता है? तो कर्ता ने कर्म को, तो ये हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त जो है यह कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, तो आपको ये याद रखना है स्वर्गवास है आपका कर्म तत्पुरुष। अगला सवाल है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नेक्स्ट सवाल है, यथासंभव कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या द्विगु। तो फ्रेंड्स द्विगु समास से कहते हैं जो संख्यावाचक होगा द्विगु हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका यथासंभव जो है यह अव्ययीभाव समास है। कहीं पर आपको फ्रेंड्स यथा वर्ड आया, अगर आपके देखने मिले यथा शब्द, तो वो आपके अव्ययीभाव समास हो जाएंगे। तो यथासंभव जो है यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, वीणा पानी कौन सा समास है? वीणा पानी फ्रेंड्स किसे कहते हैं? तो वीणा पानी जो सरस्वती को कहते हैं, माता सरस्वती को। इसलिए यहाँ पर जो आपका विशेषता बता रहा है, यानी अन्य पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जो जिसका जो है अंतिम पूर्व पद या उत्तर पद कोई भी प्रधान नहीं हो, बल्कि किसी तीसरे की विशेषता बताता हो। तो वीणा पानी यानी जिसका हाथ में वीणा है अर्थात माता सरस्वती, इसलिए ये आपके जो है बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। वीणा पानी कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, दुअन्नी कौन सा समास है? तो दुअन्नी जो है यहाँ पे द्विगु समास है, क्योंकि संख्या जो है आपके द्विगु हो जाएंगे। संख्या पूर्व द्विगु, यानी किसी भी अगर शब्द के पहले संख्यावाचक हो या संख्या है तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाएंगे। तो दुअन्नी जो है यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है?
साप्ताहिक, वाष्प, सिंदूर या वीणा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके अशुद्ध वाक्य हो जाएंगे, ये हो गया सकता साप्ताहिक, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर अगर आ की मात्रा रहता तब साप्ताहिक हो जाता है, क्योंकि शुद्ध होता है आपके साप्ताहिक होते हैं, शुद्ध क्या होते हैं साप्ताहिक। इसीलिए यहाँ पर आपके जो यहाँ पर सप्ताह दिया हुआ यहाँ पे गलत है, जबकि वाष्प, सिंदूर और वीणा ये तीनों शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर भी आपको अशुद्ध का चयन करना है। तो इस पे जो है अशुद्ध हो जाएंगे आपका नक्षत्र। यहाँ पर नक्षत्र नहीं होता है, नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र होते हैं। तो आपके ये अशुद्ध है, जबकि शुद्ध आपके नक्षत्र हो गए। इसके बाद है आपका आशीर्वाद, ईर्ष्या और अनुकूल, ये तीनों जो है आपके शुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का जो है क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विपथगा। विपथगा जो है ये आपका आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि विभा, वसु, वायु सखा, हुतासन ये क्या है आग के पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पर ये कई बार पूछा गया सवाल है कि आग का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो विभा, वसु, वायु सखा और हुतासन ये आपके या आग के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी का कौन नहीं है, तो मेघपुष्प पानी का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद है आपका नीर भी पानी का पर्यायवाची शब्द है, और अम्बु भी पानी का पर्यायवाची शब्द है, जबकि सर जो है आपका तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको याद रखना है सर मतलब क्या होते हैं तालाब, ये तालाब का पर्यायवाची शब्द है सर। तो पानी के हो गए आपके मेघपुष्प, नीर और अम्बु, ये सारे जो है पानी के पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, तो पावक। पावक फ्रेंड्स यहाँ पर आग का जो है पर्यायवाची शब्द है, जबकि निकेतन, सदन, शाला ये तीनों जो है आपके घर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कौन सा पर्यायवाची शब्द घर का नहीं है, तो पावक नहीं है। अगला सवाल है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 9, 8, 10 या 6। तो फ्रेंड्स बात करें सर्वनाम की, सर्वनाम जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। और यह जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पर व्याकरण से सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर करण कारक की विभक्ति है। फ्रेंड्स से जो कारक जो है आपके दो वर्णों के होते हैं, यानी 2 शब्द के से होते हैं। जैसे करण कारक के भी से होते हैं, और आपके अपादान का भी से होते हैं। तो जब फ्रेंड्स अलगाव की बात हो तो वहाँ पर आपके जो है अपादान कारक होते हैं। अलगाव की बात या बिछड़ने की बात हो वहाँ पर आपके अपादान कारक होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यहाँ पर तो कुल्हाड़ी तो उसके साथ ही रहते हैं, इसलिए यहाँ पर करण कारक हो जाएंगे। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस पर जो है कौन से जो है किस कारक की विभक्ति है, तो यह करण कारक की विभक्ति है। अधिकरण का फ्रेंड्स कारक का चिन्ह होता है आपका विभक्ति होता है में पर, अधिकरण का में पर होता है। और संप्रदान का होता है के लिए, को के लिए, आपको ये भी याद रखना है। और करण का हो गया आपका से। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 20 MCQ टेस्ट जो है कंप्लीट होता है, और 20 सवाल में से जो फ्रेंड्स आपके कितने सवाल सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।